वेलकम स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव आप सभी का शिव डीपी लर्निंग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको इस क्लास का वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज इस समय हम क्लास 10th को पढ़ने से पहले साइंस की कुछ बेसिक जानकारियां ले रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड में जो टॉपिक दिख रहा है बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि हम साइंस की बेसिक चीज़ों को भी जान रहे हैं। इसके पहले बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th के लिए हमने क्या क्या बताया। हमने 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स नेम 5 वीडियो लेक्चर में कवर कर दिए हैं और उसके बाद हमने साइंस और उसकी कुछ ब्रांचेस अर्थात विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में हमने बता दिया है। यह हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। आप वहां से शुरुआत करें और फिर आगे बढ़ें। मेरा आपसे वादा है क्लास 10th के साइंस को आप अच्छे से समझेंगे भी, आपको इसे पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलें आज की क्लास को स्टार्ट करें। आज हमें क्या समझना है, ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले आज पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, पदार्थ, 2 जगह हम पदार्थ लिख रहे हैं, यह बात आप ध्यान दें। 2 जगह पदार्थ को अंग्रेजी में सबस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्टेंस। यहां भी मैं वो लिख दिया सबस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहां पदार्थ का क्लासिफिकेशन जिस प्रकार से कर रहा हूं आप उन्हें समझिए। मैं यहां एक शब्द लिख दे रहा हूं अणु, इसे मैं अभी अच्छे समझाऊंगा। फिर मैं यहां एक चीज लिख दे रहा हूं परमाणु, इसे भी मैं अच्छे से अभी समझाऊंगा। बस आप लेक्चर को पूरा जरूर देखिए। मैं बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th में जाने के लिए साइंस की क्या बेसिक जानकारियां होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। इन सारी बातों को समझोगे तो क्लास 10th के साइंस को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब यहां दूसरे एक पदार्थ, फिर अणु, फिर परमाणु लिखा, इनको भी समझेंगे। अब यहां हम क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। यहां हम लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या लिखेंगे? शुद्ध पदार्थ। यहां हम लिखेंगे मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ भी आप कर सकते हैं। ये क्लास 9th में पढ़ाया भी जाता है, फिर भी आप 9th में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहां शुरुआत करके आप 10th पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाएगा। दोनों भाग क्या होंगे सब समझाएंगे। पहला भाग होगा आपका तत्व, दूसरा भाग होगा आपका यौगिक। आप तत्व को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। धातु, अधातु और उपधातु में। यौगिक को भी आप जनरली 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा यौगिक का पार्ट वो होगा अकार्बनिक और दूसरा जो होगा वह कार्बनिक। तो आज की क्लास में हम यहां पर जो भी चीज अभी पर लिखे हैं उन्हीं के बारे में समझेंगे। यह अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप साइंस में कुछ जानने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पदार्थ के इस प्रकार की चीजों को समझते जो यहां लिखा गया, फिर इनको समझेंगे। पदार्थ लिखा गया। अब एक्चुअल में पदार्थ क्या होता है? दुनिया का हर वह चीज जो स्थान घेर ले या नहीं तथा जिसमें भार हो वह पदार्थ होता है। सबसे प्रथम उदाहरण
मैं अपने आप का लेता हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं यहां इतनी स्थान को मैंने घेर लिया है, और अगर आप हमको तौलेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ भार होगा, इसका मतलब मैं पदार्थ। ये मार्कर जहां भी रखा जाएगा कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। अब तो यहां भी है तो यहां इतना स्थान इसने घेरा है, और इसको भी तौलोगे तो कुछ ना कुछ भार होगा, इसलिए पदार्थ। ठीक है, तो आपको पदार्थ क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। अब उसके नीचे क्या लिखा है, अणु। ये क्या होता है? देखिए, अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कितना संभव हो सके, तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वही अणु कहलाते हैं। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देनी होगी कि सभी पदार्थ के आप मतलब छोटे कण में तोड़ते जाइए, और फाइनल में जो सबसे छोटा कण होगा वो सभी पदार्थ में अणु नहीं हो सकता, किसी किसी पदार्थ में वो परमाणु होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप सुनते जाइए, लेक्चर समझ में जरूर आएगा। अगर हम चाक को तोड़ते जाएं, इतना तोड़ दें कि फिर लास्ट वाले पार्टिकल को और तोड़ा ना जा सके, मतलब कि एकदम छोटे छोटे कणों में, मतलब जैसे कि अगर चाक है, पूरा चाक बना है तो वो किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन छोटे छोटे कणों से चाक पूरा बना है वही कण चाक के क्या होंगे, अणु होंगे। अब अगर उन्हें भी अगर हम तोड़ सके तो वो जिनसे मिलकर बना होगा वो परमाणु होगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब किसी किसी में अणु नहीं केवल परमाणु होते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि पदार्थ, उसमें पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने। अब जैसे हमने चाक का उदाहरण लिया तो चाक का सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है, ये बात ध्यान दें। और किसी भी पदार्थ का जो सूत्र होता है उसके मात्र एक अणु को प्रदर्शित करता है। तो अगर इतना चाक है, ये इतना मतलब इतना बड़ा चाक का टुकड़ा आपको दिया गया, ठीक है, अब इसको आप तोड़ते जाइए, जो सबसे लास्ट में छोटा सा कण होगा वो चाक का क्या होगा, अणु होगा। अब चाक का ये जो अणु होगा वो एक अणु होगा, और उस एक अणु का सूत्र क्या होगा, CaCO3। अब इस CaCO3 में देखा जाए तो एक Ca है, एक C है और 3 O है, तो ये सब परमाणु हैं। मतलब चाक के एक अणु में एक कैल्शियम का परमाणु, एक कार्बन का परमाणु और 3 ऑक्सीजन के परमाणु। तो ये चीज होता है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए, इस टाइप इधर जो लिखा है वो आपको समझ में आया, उधर समझते हैं, उसके लिए थोड़ा सा 10 सेकंड का हमें ब्रेक लेना होगा। तो आप पदार्थ के इस तरह के वर्गीकरण को समझते हैं। यहां पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को फिर 2 भागों में तत्व और यौगिक, तत्व को फिर 3 भागों में धातु और धातु, यौगिक को 2 भागों में अकार्बनिक और कार्बनिक। सबको समझते हैं। ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ केमिस्ट्री में उसे नहीं कहते जो साफ दिखता है। केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ का मतलब उस चीज से होता है कि अगर वो पदार्थ जो है तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं, अगर वो सभी कण केवल एक तरह के हैं, एक जैसे हैं, तो पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाक की ही बात फिर से कर लीजिए। चाक को आप अगर तोड़ेंगे तो वो जो जितने छोटे छोटे कणों से चाक मिलकर बना है वो सबके सब छोटे छोटे कण CaCO3 ही होते हैं।
और सबके जितने, जैसे कि अगर इतना बड़ा चाक का टुकड़ा लेंगे उसमें बहुत ज्यादा चाक के छोटे छोटे कण होंगे और वो सब कण एक जैसे दिखेंगे और उन सब का सूत्र भी क्या होगा, CuCO3। तो कहने का अर्थ ये है कि पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, जिस पदार्थ में वो पदार्थ शुद्ध होता है। अब जल की बात कर लें, जो पानी होता है, तो पानी भी एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पानी में जो सब छोटे छोटे कण होते हैं उन सभी छोटे छोटे कणों का सूत्र होता है H2O, ठीक है, और सब के सब कण का सूत्र होता है H2O। तो पानी में भी एक ही तरह के कण है, वो क्या है, H2O, उसके अलावा कोई और कण नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं वो शुद्ध पदार्थ होता है। लोहा की बात कर लिया जाए तो लोहा में जो एक ही प्रकार का कण होता है वो होता है Fe। अब देखिए Fe जो है वो एक परमाणु को प्रदर्शित करेगा, लोहा जो है वो अणु को, लोहे में छोटे छोटे कण हैं वो अणु नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, परमाणु। जैसा कि मैंने यहाँ पर ही बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे कण अणु कहलाते हैं और फिर बाद में वो अणु भी किसमें मतलब कि विभक्त होते हैं, परमाणु में। जैसे एग्जांपल के लिए चाक का छोटा छोटा कण चाक का अणु कहलाएगा, ठीक है, और उसके एक अणु का सूत्र CuCO3 होगा और उसके एक अणु में एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। इसका मतलब चाक का एक अणु इन सब परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और मैंने यह आपको पहले ही बताया है कि कुछ पदार्थ में अणु नहीं होते, वो केवल और केवल किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। जैसे कि बात कर लीजिए आप लोहा की, ठीक है, लोहा में जो अगर आप उसको पार्टिकल में तोड़ते जाइए सबसे छोटा जो पार्टिकल आएगा, सबसे छोटा जो कण आएगा वो लोहे का क्या माना जाएगा, परमाणु माना जाएगा, ठीक है। लोहे में एक ही प्रकार के मतलब के कण होते हैं, वे लोहे के परमाणु होते हैं और सबका सूत्र क्या होता है, Fe। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिस पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण पाए जाते हैं वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब मिश्रण, जाहिर सी बात है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण अगर पाए गए तो वह मिश्रण कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल शरबत ही ले लीजिए आप, शरबत में पानी का सूत्र क्या होता है बच्चा, H2O। तो शरबत में पहले तो पानी के छोटे छोटे कण H2O भी रहेंगे और शरबत में चीनी मिलाई गई तो एक चीनी के सबसे छोटे कण अर्थात चीनी का जो अणु होता है उसका सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। तो वह भी है उसमें, मतलब उस शरबत में कुछ कण मतलब कि H2O के हैं छोटे छोटे, तो कुछ कण चीनी के भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरबत में दो प्रकार के अणु आ गए, एक H2O अणु है और दूसरा C12H22O11 है, ठीक है। तो दो तरह के कण हो गए, इसलिए शरबत शुद्ध पदार्थ नहीं है। मैंने कहा ना साफ दिखने से शुद्ध का मतलब नहीं होता है, एक ही प्रकार का कण होगा तो वो शुद्ध पदार्थ माना जाएगा, ठीक है। हाँ, पानी अलग से शुद्ध पदार्थ है, चीनी अलग से शुद्ध पदार्थ है, पर दोनों का मिला दीजिए, जो आपका शरबत है वो शुद्ध पदार्थ नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। अब देखिए शुद्ध पदार्थ में भी कितनी कैटेगरी है, दो, तत्व और यौगिक। इनके बारे में मैंने अभी लेक्चर में समझा दिया, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। शुद्ध पदार्थ में तत्व किन्हें कहेंगे, तत्व वे पदार्थ होंगे जिसमें मात्र एक ही प्रकार के मतलब कि कण होते हैं और वो परमाणु होते हैं। मतलब वे शुद्ध पदार्थ जिसमें सिर्फ परमाणु होते हैं, उनके छोटे कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, वे क्या बोले जाते हैं, तत्व। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने लोहा बोला तो लोहा तत्व है, उसमें सभी छोटे छोटे कण किसके होंगे, लोहे के ही होंगे, ठीक है। तो वो परमाणु से मिलकर बना है। आप इसी प्रकार से चांदी ले लीजिए, इसी प्रकार से एल्युमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीज ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, इन सब में एक ही प्रकार के छोटे छोटे कण होंगे और वह परमाणु होंगे। तो जो परमाणु से ही बने होते हैं वही एक्चुअल में क्या होते हैं, तत्व। वैसे क्लास 9th में तत्व के डेफिनेशन में भी तत्व की डेफिनेशन दूसरे तरह से दी गई, आप वहां समझ सकते हैं, बट ये भी एक एक्यूरेट डेफिनेशन तत्व की होती है कि जो केवल परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, अलग अलग नहीं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे तत्व होते हैं। और यौगिक की बात कर लिया जाए तो यौगिक वे होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे
CaCO3 यौगिक है। क्योंकि CaCO3 यौगिक क्यों है? क्योंकि उस CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें सभी अणु, चाक के सभी अणु, ठीक है, क्या होते हैं? CaCO3। तो जिसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे वह यौगिक होगा, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे वह तत्व होगा। जैसे चीनी की बात कर लिया जाए, चीनी क्या है? यौगिक की तत्व। चीनी आपका यौगिक है। क्यों? क्योंकि चीनी में एक प्रकार के अणु होते हैं और उन सभी अणु का सूत्र यह होता है। पानी क्या है? पानी यौगिक है, क्योंकि पानी में एक ही प्रकार का जो कण अर्थात अणु है वह H2O है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉपर कहूं तो कॉपर को आप CO से प्रदर्शित करते हो, तो यह परमाणु को प्रदर्शित करता है, तो यह क्या हो गया? परमाणु हो गया, ठीक है। जो परमाणु से मिलकर बना होगा वो क्या होगा? तत्व होगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 118 एलिमेंट, वैसे तो मैंने 100 का नाम लिखवा दिया हूं, वो सब तत्व हैं और उनके जुड़ने से अगर कोई चीज बना है तो वो एक प्रकार से यौगिक ही होगा। जैसे इसमें देखा जाए कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना अर्थात चाक बना, चाक यौगिक हो गया। तत्वों के जुड़ने से ही तो यौगिक बना है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद तत्वों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो अब इसमें क्या ऐसा दिखा कि उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया? देखिए, सबसे पहले कुछ तत्व ऐसे होते हैं, वैसे तो हम कक्षा 10 में चैप्टर है धातु को वहां पर हम अच्छे समझेंगे, फिर भी थोड़ा सा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि लोहा जो है वो काफी कठोर होता है, वो काफी भारी होता है, उसमें करंट फ्लो किया जा सकता है, वो गर्म भी हो सकता है, तो उसमें तमाम ऐसे गुण हैं। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पहली बात तो एक गैस रूप में है, ठीक है। तो मतलब धातु वो होते हैं जिनमें एक प्रकार धातु ज्यादातर ठोस होते हैं, उनमें चालकता का गुण पाया जाता है, और अधातु वो होते हैं जो ज्यादातर गैस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और अब कुछ अधातु ठोस भी होते हैं। वैसे इनकी विस्तृत जानकारी हम क्लास 10th में ही करेंगे, तो इनके बारे में भी इतना मत जाने, बस इतना जाने कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, और 3 धातु, अधातु और उधातु। ऐसे यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक क्या होगा? जो कार्बन से मिलकर बना होगा। अकार्बनिक क्या होगा? जो कार्बन से मिलकर नहीं बना होगा, ठीक है, जो कार्बन के अतिरिक्त किसी से बना होगा, ठीक है। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको यहाँ पर समझाया, आप इसे अच्छे से समझें और उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको कुछ यौगिकों के नाम, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वह सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।